नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेरिका ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है, खासकर उन देशों पर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जैसे भारत और चीन। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया है जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस बिल को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी प्राप्त है, जो इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम मानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 3 साल बाद भी भारत और चीन जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जिससे अमेरिका को खासी आपत्ति है। इस नए बिल का उद्देश्य रूस की जंगी मशीनरी को कमजोर करना और राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर बातचीत की मेज पर लाने का है। सीनेटर ग्राहम ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि ट्रंप ने इस बिल को जुलाई की छुट्टियों के बाद अमेरिकी संसद में वोट के लिए लाने की हरी झंडी दे दी है। इसके मुताबिक रूस से तेल और अन्य सामान खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। ग्राहम का कहना है कि भारत और चीन रूस से 70% तेल खरीदते हैं और इस बिल के जरिए अमेरिका इन देशों पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वे रूस से व्यापार बंद कर दें। इस बिल के तहत ट्रंप को वीटो का अधिकार भी होगा, जिसका मतलब है कि वह इसे लागू करने या ना करने का फैसला ले सकते हैं। इस प्रस्ताव को अब तक 84 अमेरिकी सीनेटरों का समर्थन मिल चुका है। वहीं यह बिल मार्च में पेश किया गया था, लेकिन व्हाइट हाउस की आपत्तियों और ट्रंप पुतिन रिश्तों को सुधारने की कोशिशों के चलते इसे रोका गया था। अब लगता है कि ट्रंप प्रशासन इस बिल को पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार है। यह बिल भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। रूस से सस्ता तेल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बना हुआ है और अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो भारत को तेल की कीमतों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे साफ है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी रणनीति को और सख्त कर दिया है और भारत जैसे देशों पर इसका दबाव बढ़ने वाला है। ऐसे में भारत को इस नई स्थिति का सामना करने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाशने होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज।